बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से ज़फ़र नदीम हाज़िर ख़िदमत है और आज का टॉपिक है इलेक्शन रिगिंग इन पाकिस्तान। दूसरे अल्फाजों में हम यूँ कहें कि हाउ टू स्टील मैंडेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इलेक्शंस को किस तरह चोरी किया जाता है, किस तरह मनपसंद पार्टीज़ को जितवाया जाता है, किस तरह मनपसंद ग्रुप्स को जितवाया जाता है या किसी भी इंडिविजुअल को जितवाया जाता है। तो ये जो रिगिंग है, जिसे हम इलेक्टोरल फ्रॉड कहते हैं आम फहम में समझने के लिए, ये अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी भी कहते हैं कि 1970 के इलेक्शन के बाद आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन भी साफ और शफाफ नहीं हो सका। फेयर और फ्री इलेक्शन एक ख्वाब है पाकिस्तान के अवाम का, और हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं इस बात का दावा किया जाता है मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि इलेक्शन फेयर होंगे, लेकिन हारने वाली पार्टीज़ इस बात का दावा करती हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। आइए हम देखते हैं कि वो कौन से इदारे हैं जो इलेक्शन को रिग करते हैं। इनमें एक तो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी हो गई, पुलिस हो गई। नंबर 2 इस्टेब्लिशमेंट्स जिन्हें हम ताकतवर हल्के कहते हैं। नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स। तो ये वो इदारे हैं जो किसी भी वजह से, चाहे उसके पीछे कोई बैरूनी हाथ मुलविस हो, कोई अंदरूनी दबाव इसमें शामिल हो, इसमें पैसे शामिल हों, ये इदारे आपस में मिलकर मैंडेट को स्टील करते हैं। मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक रिगिंग की मेनली 3 टाइप्स डिफ़ाइन की हैं। पहली रिगिंग जो है वो प्री पोल है, यानी पोलिंग से पहले। दूसरी पोलिंग डे की रिगिंग है, यानी जिस दिन इलेक्शन हो रहा होता है। और तीसरी जो है वो जब वोट कास्ट हो जाते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आफ्टर पोल रिगिंग है। प्री पोल रिगिंग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है वो सेंसस है। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि मरदमशुमारी जो है, यानी पॉपुलेशन के सही आदाद व शुमार जो हैं वो इस बात का तयन करते हैं कि हल्काबंदियाँ किस तरीके से होंगी, किस सूबे में, किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस डिफ़ाइन की जाएंगी, डिलिमिटेशंस क्रिएट की जाएंगी। तो जो मरदमशुमारी है वो सबसे पहला कदम है। अभी हाल ही में ही कराची की मरदमशुमारी हुई इमरान खान साहब के दौर से पहले, जिस पे यहाँ की जो पार्टीज़ थी, बड़ी कौमी सतह की पार्टीज़, उन्होंने एतराज़ किया और 2.5 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ जो है वो ज़ाहिर किया गया।
दूसरी पॉइंट जो है वो हल्काबंदियाँ हैं, डिलिमिटेशंस हैं, और वो इस तरीके से की जाती हैं कि मखसूस ग्रुप्स, इंडिविजुअल और पार्टीज़ को वो तहसील, वो डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है और वो इलेक्शन को जीत जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो नॉमिनेशन का अमल है। जब कैंडिडेट्स रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने पेपर लेके जाते हैं तो उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात लगा कर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो दौड़ से पहले ही बाहर हो जाते हैं। रीज़न्स, बाज़ रीज़न सही भी होती हैं, बाज़ रीज़न्स गलत होती हैं, और इस तरीके से देखा गया है कि वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। मीडिया हाउसेस, चंद मखसूस मीडिया हाउसेस जो हैं हम ये देखते आ रहे हैं वो मखसूस पार्टीज़ को एयर टाइम ज़्यादा देते हैं। उनके जो सर्वेज होते हैं वो ये बताते हैं कि फ़लाँ पार्टी जीत रही है और फ़लाँ पार्टी जो है वो हार रही है। मिसाल के तौर पे हमने जियो को देखा है कि जियो PMLN को काफ़ी सपोर्ट करता है और एयरवाई जो है वो PTI को सपोर्ट करता है। तो लोगों का परसेप्शन जो है उसको चेंज करने के लिए फ्रॉडुलेंट किस्म के सर्वेस कराए जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस मखसूस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीक़ा है रैगिंग का। उसके अलावा कैंडिडेट्स जो हैं और उनके वर्कर्स को हरासा किया जाता है, किडनैप किया जाता है और खौफ की एक फ़ज़ा बनाई जाती है इलेक्शन से पहले, ताकि लोग जो हैं वो कम निकल सकें, टर्नआउट कम हो। तो पोलिंग वाले दिन मखसूस पार्टी, मखसूस ग्रुप जबर के साथ और गुंडागर्दी और बदमाशी के साथ गलत वोट जो है वो कास्ट कर सकें। तो ये कुछ मेथड मैंने आपको बताए हैं प्री पोल रिगिंग के हिसाब से, यानी पोल से पहले ये ऐसे बहुत सारे अहम जो काम है वो किए जाते हैं। अच्छा जी, पोलिंग डे पे जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि कैप्चर द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको या तो ब्राइब देकर, रिश्वत के ज़रिए धमकाकर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो खामोश रहें, और ऐसे माहौल में वोट जो है वो कास्ट किए जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि डेड पीपल जो हैं उनके वोट भी कास्ट होते हैं। अभी हाल ही में पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि PTI के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जी 40 लाख जो हैं वो डेड लोग जो हैं उनका वोट कास्ट हुआ है। तो इस किस्म के जो मामलात हैं वो एट द टाइम ऑफ पोलिंग किए जाते हैं। मुख्तलिफ जो वोटर्स हैं जब वो स्टेशन पे आते हैं, बूथ पे आते हैं वोट कास्ट करने, तो उन्हें पैसे फराहम किए जाते हैं, उन्हें जनाब विभिन्न किस्म का खाना खिलाया जाता है।
बिरयानी दी जाती है, नान और कीमे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी जो है हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और जिस दिन पोलिंग हो रही होती है उस दिन ये काम भी किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट पोल रिगिंग। आफ्टर पोल्स के बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, 2013 के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात हुए कि वोटिंग ख़त्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने तमाम पोलिंग स्टाफ को बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के वोट बैलेट्स को बॉक्सेस में भरा और इस तरीके से उन्होंने रिगिंग की। 2017 में नया ऑर्डिनेंस लाया गया, इलेक्शन कमीशन ने उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा किया और फॉर्म नंबर 45 निकाला गया, जिसके मुताबिक जब तक तमाम पोलिंग एजेंट्स फॉर्म 45 पे साइन नहीं करेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन नहीं करेगा, वोट काउंटिंग जो है वो नहीं मानी जाएगी। तो ये जो काउंटिंग वाला मरहला है पोस्ट पोल रिगिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर है जो उस दिन किया जाता है और वो है वोट की रिजेक्शन। एमएनए के हल्कों में चूँकि वोट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, 2018 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस वक़्त एक एमएनए का जो हल्का था वो 7,80,000 वोट्स का था। तो ऐसे हल्के में अगर 30,000 और 40,000 वोट रिजेक्ट कर दिए जाएं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पोलिंग के बाद एक तो वोट की रिजेक्शन है, ये भी देखा गया है कि वोट को रिजेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात जो मैंने की कि किस तरीके से पोलिंग स्टाफ को बाहर निकाल के जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो वोट कास्ट करते हैं। तो ये हमारे पूरा एक सिस्टम है, एक साइंस है रिगिंग की, और ये अभी तक रुकी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इस पूरे निज़ाम को ओवरऑल किया जाए। एक ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी कि जब तक के इलेक्शन कमीशन में, इलेक्टोरल सिस्टम में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्लाहत नहीं की जाएंगी, इलेक्शन का इनेकाद और उसमें लोगों की शिरकत जो है वो एक सिवाय एक्सरसाइज के अलावा कुछ नहीं है। वही लोग हैं जो दोबारा से इलेक्शन जीत जाएंगे, वही पार्टीज़ हैं जिनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, वो इलेक्शन फिर जीत जाती हैं। जैसा कि हमने पीपल्स पार्टी को देखा कि इंटीरियर सिंध में इन्होंने स्वीप किया है और बल्दियाती इलेक्शन जीत लिए हैं। अब 24 तारीख को क्या होने जा रहा है, यकीन है कि रिगिंग भी होगी और जो मेथड मैंने बताए हैं आपको उन तमाम पे अमल होगा, क्योंकि जब तक निज़ाम सही नहीं होगा, निज़ाम की इस्लाह नहीं होगी, जब तक वोट का जो तक़द्दुस है वो पामाल होता रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।